Good morning to all of you. Let me start our maths online classes for class 5th. My dear student, in previous class we do question number 8 to 12. Today we will start from question number 13. A tanker can contain 16 liter of oil. Student, एक टैंकर के अंदर 16 लीटर ऑयल है. ड्यू टू लीकेज 2 लीटर ऑफ ऑयल इज लॉस्ट. यदि लीकेज होने के कारण 2 लीटर ऑयल लॉस्ट हो जाता है. फाइंड द परसेंटेज ऑफ ऑयल लॉस्ट. फ्रेंड्स, हमें फाइंड करना है जो ऑयल लॉस्ट हुआ है उसके परसेंटेज क्या है. Our statement is total oil 16 लीटर. ऑयल लीकेज, ऑयल कितना लीकेज हो जाता है 2 लीटर. नाउ परसेंटेज ऑफ ऑयल लीकेज, कितने परसेंट ऑयल लीकेज होता है 2 लीटर आउट ऑफ 16 लीटर. परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 100 से. नाउ इसको कट करेंगे. 2 1 जा 2, 2 8 जा 16. अगेन ये 2 से कट हो सकता है. 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 0. नाउ स्टूडेंट अगेन ये 2 से कट हो सकता है. 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10. अभी ये कट नहीं होगा स्टूडेंट्स. 25 डिवाइडेड बाई 2, 25 को 2 से डिवाइड करेंगे. 12.5 परसेंटेज. कितना परसेंटेज ऑफ ऑयल लीकेज हो गया 12.5 परसेंटेज. नाउ क्वेश्चन नंबर 14. इन ए क्रिकेट मैच इंडिया स्कोर 600 रन्स. स्टूडेंट, एक क्रिकेट मैच में इंडिया ने 600 रन्स बनाए. आउट ऑफ विच 186 रन वर स्कोर्ड बाय शिखर धवन. इसमें से 186 रन शिखर धवन द्वारा बनाए गए थे. फाइंड द परसेंटेज ऑफ रन स्कोर्ड बाय हिम. स्टूडेंट्स, हमें परसेंटेज में बताना है उसने 600 के कितने परसेंट रन बनाए थे. नाउ स्टेटमेंट इज टोटल रन स्कोर्ड बाय इंडिया. इंडिया द्वारा टोटल कितने रन्स बनाए गए थे 600 रन्स. रन्स स्कोर्ड बाय शिखर धवन. शिखर धवन ने कितने रन बनाए थे 186 रन्स. नाउ परसेंटेज ऑफ रन स्कोर्ड बाय हिम, कितने परसेंट रन बनाए गए थे उसके द्वारा 186 आउट ऑफ 600. परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया. नाउ स्टूडेंट्स इसको कट करेंगे. 2 0 से 2 0 कैंसिल. 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 6 1 जा 6 करने के बाद क्या बचता है स्टूडेंट 31. मीन्स 31% रन शिखर धवन द्वारा बनाए गए थे. नंबर 15. ए मेटल कंटेन्स 36% जिंक एंड रेस्ट इज कॉपर. स्टूडेंट, एक मेटल के अंदर 36% जिंक है और रेस्ट कॉपर है. फाइंड द क्वांटिटी ऑफ जिंक एंड कॉपर इन 325 ग्राम ऑफ दिस मेटल. टोटल मेटल की वेट है स्टूडेंट 325 ग्राम. उसके अंदर जिंक और कॉपर की अलग अलग क्वांटिटी हमें फाइंड आउट करनी है. क्या है स्टेटमेंट इज परसेंटेज ऑफ जिंक इन द मेटल. मेटल के अंदर जिंक कितने परसेंट है 36%. टोटल क्वांटिटी या वेट ऑफ मेटल, मेटल की टोटल क्वांटिटी या वेट कितना है 325 ग्राम. क्वांटिटी ऑफ जिंक, मेटल के अंदर जिंक की कितनी क्वांटिटी है 325 का 36%. नाउ इसको कट करेंगे स्टूडेंट्स. 5 से कट होगा. 5 6 30, 5 5 25, 5 2 10 0. अगेन 5 से कट होगा. 5 4 5 1 5, 5 3 15 से कट हो जाएगा. 4 1 4, 4 9 36. नाउ ऊपर लेफ्ट रहता है 13 मल्टीप्लाई बाय 9. 13 को 9 से मल्टीप्लाई किया 117. मीन्स मेटल के अंदर जिंक की क्वांटिटी है 117 ग्राम. ना क्वांटिटी ऑफ कॉपर, कॉपर की क्वांटिटी कितनी है. टोटल क्वांटिटी ऑफ मेटल, मेटल की टोटल क्वांटिटी में से क्वांटिटी ऑफ जिंक को माइनस कर देंगे. मेटल की टोटल क्वांटिटी है 325 ग्राम और जिंक की टोटल क्वांटिटी है 117 ग्राम. ना माइनस 802, 208 ग्राम. मीन्स टोटल मेटल के अंदर कॉपर की क्वांटिटी है 208 ग्राम. नंबर 16. अंशु स्कोर्ड 80 पॉइंट्स इन ए क्विज. एक क्विज के अंदर अंशु ने 80 पॉइंट स्कोर किए. दिशा स्कोर्ड 80% ऑफ अंशु स्कोर. और अंशु ने जो पॉइंट स्कोर किया उसका 80% स्कोर किया है. एंड दिशा स्कोर 50% ऑफ दिशा स्कोर. दिशा ने स्कोर किया है उसका 50% स्कोर किया है. ना व्हाट वाज द टीशा स्कोर. हमें फाइंड करना है टीशा ने कितने पॉइंट स्कोर किए. नाउ स्टेटमेंट इज अंशु स्कोर्ड. अंशु ने स्कोर किए 80 पॉइंट्स. दिशा स्कोर, दिशा ने स्कोर किए 80% ऑफ अंशु स्कोर. मीन्स अंशु ने जो पॉइंट स्कोर किए उसका 80% अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय अंशु ने कितने स्कोर किए थे 80 पॉइंट्स. 80 का 80% फाइंड आउट करेंगे. ना कट करेंगे इसको. 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल. 8 मल्टीप्लाई बाय 8 मीन्स 64 पॉइंट्स. मीन्स दिशा ने कितने पॉइंट स्कोर किए 64 पॉइंट्स. नाउ टीशा स्कोर, टीशा ने कितने स्कोर किए 50% ऑफ दिशा स्कोर्स. मीन्स दिशा ने 64 पॉइंट स्कोर किए उसका 50% टीशा ने स्कोर किया है. नाउ 50% को ऐसे राइट कर सकते हैं 50 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय दिशा's पॉइंट
64 कट करेंगे 0 से 0, 5 1 5, 5 2 10, 2 1 2, 2 3 6, 2 2 4. नाउ स्टूडेंट 32 पॉइंट्स। टीशा ने कितने पॉइंट्स स्कोर किए? 32 पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 17, एक ग्रुप ऑफ 80 स्टूडेंट्स वेंट ऑन ए पिकनिक। 80 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप पिकनिक पे गया। 15% देम वर गर्ल्स, इसमें से 15% गर्ल्स थी। हाउ मैनी गर्ल्स वर देयर इन द ग्रुप? स्टूडेंट्स हमें फाइंड करना है ग्रुप के अंदर कितनी गर्ल्स थी, मीन्स कितनी नंबर ऑफ गर्ल्स थी। आल्सो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज, और नंबर ऑफ बॉयज भी फाइंड करने। नाउ स्टेटमेंट इज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 80 स्टूडेंट, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स कितने परसेंट थी? 15%। नंबर ऑफ गर्ल्स, कितनी गर्ल्स थी? 15% ऑफ 80। 15 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 80। नाउ स्टूडेंट्स इसको कट करेंगे 0 से 0 कैंसिल, 5 से कट करेंगे 5 3 15, 5 2 10। नाउ 2 1 1, 2 4 8, लेफ्ट रहता है 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मीन्स 12। 12 गर्ल्स थी ग्रुप के अंदर। नाउ नंबर ऑफ बॉयज, कितने बॉयज थे? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में से नंबर ऑफ गर्ल्स को माइनस कर देंगे। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 80, नंबर ऑफ गर्ल्स है 12। 80 में से 12 को माइनस किया 68 बॉयज, मीन्स नंबर ऑफ बॉयज थे 68 बॉयज। आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। Morning students, today I will start your SST class online. Dear students, for class 5th, today's our topic is chapter number 9. In our previous video, we complete our chapter number 9, exercise A, B and C. I hope you learn and write in your fair notebook. So dear students, today we will do this chapter exercise number D, question and answer. So first of all, अपनी नोटबुक में लिखेंगे चैप्टर नंबर 9 क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज डिफाइन पोल्यूशन। पोल्यूशन को डिफाइन करना है कि पोल्यूशन होता क्या है। आंसर लिखेंगे द कंटेमिनेशन ऑफ एयर एंड वाटर एंड सोइल इज कॉल्ड पोल्यूशन। वाटर में, एयर में और मिट्टी में जो प्रदूषक तत्व हैं जब वो आ जाते हैं तो उसके कारण वो क्या कहलाता है? पोल्यूशन कहलाता है, प्रदूषण कहलाता है। द कंटेमिनेशन, CONTAMINATION, कंटेमिनेशन ऑफ एयर, AIR एयर, वाटर, WATER वाटर एंड SOIL सोइल इज कॉल्ड प्रदूषण, इज कॉल्ड पोल्यूशन। क्या लिखेंगे? द कंटेमिनेशन ऑफ एयर, वाटर एंड सोइल इज कॉल्ड पोल्यूशन। नाउ और क्वेश्चन नंबर सेकंड इज व्हाट इज वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन क्या होता है? व्हाट आर द कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन, और वाटर पोल्यूशन किन किन कारणों से होता है। तो आंसर लिखेंगे द कंटेमिनेशन ऑफ वाटर सोर्सेज सच एज रिवर, पॉन्ड एटसेट्रा इज कॉल्ड वाटर पोल्यूशन। यानी कि जो रिवर है हमारी, पॉन्ड है, उनके अंदर जो संदूषण तत्व है यानी कि जो प्रदूषण फैलाते हैं वो तत्व जब आ जाते हैं तो उसके कारण वाटर पोल्यूशन होता है। द कंटेमिनेशन ऑफ वाटर सोर्सेज सच एज रिवर, पॉन्ड एटसेट्रा इज कॉल्ड वाटर पोल्यूशन। वाटर सोर्सेज के अंदर जब प्रदूषक तत्व मिल जाते हैं तो उसके कारण वाटर पोल्यूशन होता है। कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन के कारण क्या क्या होते हैं? गार्बेज ऑफ ऑल काइंड इज डम्प्ड इनटू वाटर बॉडीज। हर प्रकार का कूड़ा कचरा किसके अंदर डाल दिया जाता है? वाटर बॉडीज के अंदर डाल जाता है, जिसके कारण बहुत अधिक वाटर पोल्यूशन होता है। नेक्स्ट है नेचुरल फैक्टर्स ऑल्सो पोल्यूट वाटर। जो नेचुरल फैक्टर्स हैं वो भी वाटर को पोल्यूट करते हैं। जैसे हमारे जो जैसे तूफान वगैरह आते हैं तो ये वाटर को पोल्यूट कर देते हैं, और जब वाटर पीने लायक नहीं होता है या ड्रिंकिंग या कुकिंग के लायक जब वाटर नहीं होता है तो वो वाटर क्या कहलाता है? पोल्यूटेड वाटर कहलाता है। तो क्या कॉजेज हैं? गार्बेज ऑफ ऑल काइंड्स इज डम्प्ड इनटू वाटर बॉडीज, और सेकंड है नेचुरल फैक्टर्स ऑल्सो पोल्यूट वाटर। So dear students, I hope you understand these questions. You learn and write these questions in your fair notebook. Should be neat and clean handwriting. Thank you. Good morning all of you. Today I will start your science class online. I am Sonal, your science teacher. Dear student, in our previous class we discussed question answer of chapter 5
Today we will do remaining question answer. So let's start. Question 6. Answer the following. First question, what is WHAT? What is IS? Is balance BALANCED? Balance diet DIET diet. Balance diet क्या होती है? Name the 5 components FIVE 5 components 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 of a balanced diet. और उनके नाम बताने जो 5 components होते हैं बैलेंस डाइट के. Answer. A balanced diet BALANCED balanced diet 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 is a diet 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 that 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 gives 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 our 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 body 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 the 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 nutrition NUTRITI nutrition it needs and WDS needs to TO2 function 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 properly PROPERLY properly. एक बैलेंस डाइट ऐसी डाइट होती है दैट गिव्स अवर बॉडी न्यूट्रिशन. वो हमारी बॉडी को क्या देती है? न्यूट्रिशन देती है, पोषक तत्व देती है, जिससे जो हमारी बॉडी होती है वो फंक्शन करती है प्रॉपरली. 5 कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस डाइट. प्रोटीन PROTEINS प्रोटीन्स. कार्बोहाइड्रेट्स CARBOHYDRATES कार्बोहाइड्रेट्स. फैट्स FATS फैट्स. मिनरल्स MINERALS minerals. Vitamins VITAMINS vitamins. Question second. Name the two TW2 important 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 components 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 needed and WDED needed by the body 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 apart 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 from 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 nutrients and NUTRIENTS nutrients. 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स बताने हैं नीडेड बाय द बॉडी अपार्ट फ्रॉम न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट्स के अलावा और कौन से 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू ड्रिंक वाटर. और पानी पीना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्यों है? तो आंसर वाटर WATER वाटर एंड रफेज ROUGHAG रफेज आर द 2 इम्पोर्टेंट IMPORTANT इम्पोर्टेंट component COMPONENTS components needed and WD needed by the body apart 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 from 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 nutrients and NUTRIENTS nutrients. वाटर एंड रफेज 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है नीडेड बाय द बॉडी अपार्ट फ्रॉम न्यूट्रिएंट्स के अलावा. अब वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू ड्रिंक वाटर. पानी पीना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्यों है? तो क्या है? Water gets rid of wastage WASTES wastage from 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 our 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 body 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 in the form of FORM form of sweat 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 and urine URINE urine. जो वाटर है वो वेस्ट को रीड करता है किसकी फॉर्म में? बॉडी में से किसकी फॉर्म में? स्वेट एंड यूरिन की फॉर्म में. Thank you student. I hope you understand. You also learn and write these question answer in your fair notebook. Thanks. Good morning to all of you. Welcome to MLP YouTube classes. Today we discuss our conversation sentences in conversation classes. First of all, mention your heading. Translate the following sentences into English. We have given 5 Hindi sentences, so translate them into English. Let's start from first one. एक कहावत है असंभव कुछ भी नहीं. एक कहावत है असंभव कुछ भी नहीं. देयर इज अ सेइंग नथिंग इज इम्पॉसिबल. देयर इज अ सेइंग नथिंग इज इम्पॉसिबल. THERE देयर. IS is a SAYING saying. NOTHING nothing is IMPOSSIBLE impossible. There is a saying nothing is impossible. तुम कब से यहाँ हो? Since when have you been here? Since when have you been here? तुम कब से यहाँ हो? ये हमारा एक पर्सनवाचक वाक्य है. सो लास्ट में हम क्या पुट करेंगे? पर्सनवाचक चिन्ह लगाएंगे. Since when have you been here? And put question mark after this sentence also. SINCE since. WHEN
when, HAVE have, YOU BEEN been, HERE here. Since when have you been here? तुम मेरे हमनाम हो। जब किसी का सेम नेम होता है तो क्या बोलते हैं आपस में? तुम मेरे हमनाम हो। यू आर माई नेम शेक, यू आर माई नेम शेक, YOUUARER माई NAMESAKE शेक, यू आर माई नेम शेक। लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। 4th सेंटेंस है हमारा, लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। लुक्स एज यू आर नॉट वेल, लुक्स एज यू आर नॉट वेल, LOOKS लुक्स, AS एज, YOUUARER NOT, WELL वेल। लुक्स एज यू आर नॉट वेल। इस पुस्तक को दोनों हाथों से पकड़ो। हमारा 5th सेंटेंस है, इस पुस्तक को दोनों हाथों से पकड़ो। होल्ड दिस बुक विद बोथ ऑफ योर हैंड्स, होल्ड दिस बुक विद बोथ ऑफ योर हैंड्स, HOLD होल्ड, THIS दिस, BOOK बुक, WITH with, BOTH both, OF of, YOUR your, HANDS hands. Hold this book with both of your hands. Let's revise again our 5 sentences. एक कहावत है, असंभव कुछ भी नहीं। There is a saying, nothing is impossible. तुम कब से यहाँ हो? Since when have you been here? तुम मेरे हमनाम हो। You are my namesake. लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। Looks as you are not well. इस पुस्तक को दोनों हाथों से पकड़ो। Hold this book with both of your hands. Students, today we discuss our 5 conversation sentences in this class. I hope you understand all sentences. Learn them and write in your fair notebook, neat and clean handwriting. Thank you. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका, MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों, कक्षा 5वीं में हम कर रहे थे पाठ 14 संपूर्ण सुंदरता। ये पाठ हम पढ़ चुके थे। इसके कुछ अभ्यास कार्य भी हम कर चुके थे। अभी कुछ अभ्यास कार्य शेष रहते हैं जिसको हम आज करने वाले हैं। अभ्यास कार्य में बच्चों पहले हम करेंगे कुछ कठिन शब्द। पवित्रता, प्रशंसक, श्रेष्ठ, सूरजमुखी, महानता, खुशहाली, ऋतु, निर्माण, प्रतीक। फिर से देखिए, पवित्रता, प्रशंसक, श्रेष्ठ, सूरजमुखी, महानता, खुशहाली, ऋतु, निर्माण, प्रतीक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। कुदरत ने प्रकृति को कितने रंग दिए हैं? तो इसका उत्तर होगा 7 रंग। कितने रंग दिए हैं? 7 रंग। अगला प्रश्न है, आपस में झगड़ा कौन कर रहे थे? आपस में झगड़ा कौन कर रहे थे? इसका उत्तर होगा रंग। अगला प्रश्न है, किस रंग को गुस्सा आया? किस रंग को गुस्सा आया? इसका उत्तर होगा नीले रंग को। क्या उत्तर होगा? नीले रंग को। अब है लिखित प्रश्न। लिखित प्रश्न में हमारा पहला प्रश्न है, उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए। सूर्य का पीला रंग किसका प्रतीक है? खुशहाली, बदहवासी या हरियाली? तो इसका उत्तर होगा खुशहाली। अगला प्रश्न है, सभी रंग किस बात को ध्यान से सुन रहे थे? सभी रंग किसकी बात को ध्यान से सुन रहे थे? ग्रीष्म रानी,
वर्षा रानी या शरद रानी? इसका सही उत्तर होगा वर्षा रानी। तो यहाँ वर्षा रानी पे सही का निशान लगाना है। अगला प्रश्न है, इस धरती पर रंगों को पसंद करने वाले उनके अनेक, क्या है? निंदक है, आलोचक हैं या प्रशंसक है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रशंसक है। अब आता है प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, हरे रंग ने स्वयं को श्रेष्ठ बताते हुए क्या कहा? हरे रंग ने स्वयं को श्रेष्ठ बताते हुए क्या कहा? इसका उत्तर होगा, हरे रंग ने कहा, वह जीवन और हरियाली का प्रतीक है, इसलिए प्रकृति ने उसका चयन विशेष रूप से पत्तों के हरे रंग के लिए किया गया है। इसलिए प्रकृति ने उसका चयन विशेष रूप से पत्तों के हरे रंग के लिए किया है। धरा का एक बड़ा भाग हरियाली से ढका है। अगला प्रश्न है, नीले रंग ने अपनी प्रशंसा किस प्रकार की? नीले रंग ने अपनी प्रशंसा किस प्रकार की? इसका उत्तर होगा, नीले रंग ने अपनी प्रशंसा में कहा, समुद्र का जल और सारा आकाश नीला है, जल के बिना कोई जीवित नहीं रह सकता, इसलिए मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। नीले रंग ने अपनी प्रशंसा में कहा, समुद्र का जल और सारा आकाश नीला है, जल के बिना कोई जीवित नहीं रह सकता, इसलिए मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। तो बच्चों, ये जो कुछ प्रश्न मैंने आपको कराए हैं, आप सभी को ये प्रश्न अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखने हैं और याद करने हैं। बच्चों, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। Hello students, a very healthy morning to all of you. Now we will start our video of class 5th English grammar. Chapter number 19, adjective, degrees of comparison. So let's start. There are 3 types of degrees: positive, comparative and superlative. For example, good, better, best, much more, most, strong, stronger, strongest. First is one, पॉजिटिव डिग्री। एडजेक्टिव इन इट्स सिंपल फॉर्म, जब एडजेक्टिव किस में होता है? अपनी सिंपल फॉर्म में होता है, तो कौन सी डिग्री होती है? पॉजिटिव डिग्री। सेकंड इज कंपैरेटिव डिग्री, व्हेन 2 थिंग्स आर कंपेयर्ड, जब 2 चीजों का क्या किया जाता? कंपैरिजन। एंड थर्ड, सुपरलेटिव डिग्री, व्हेन मोर देन 2, जब 2 चीजों से अधिक थिंग्स आर कंपेयर्ड, क्या किया जाती है? कंपैरिजन किया जाता है। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, रीड द फॉलोइंग केयरफुली। व्हेल इज अ बिग एनिमल, इट इज, क्या है? पॉजिटिव डिग्री, कोई कंपैरिजन नहीं है, सिंपल फॉर्म में है। सेकेंड इज व्हेल इज बिगर देन द एलिफेंट, देन द किसके साथ? एलिफेंट के साथ क्या किया गया है? कंपैरिजन। तो ये कौन सी है? कंपैरेटिव डिग्री। व्हेल इज द बिगेस्ट लिविंग बीइंग इन द वर्ल्ड, अब क्या किया गया है? 2 से भी ज्यादा, जो संसार में जितनी भी लिविंग बीइंग्स हैं उन सब में से क्या है? बिगेस्ट है। इन दिस सेंटेंस बिग, बिगर एंड बिगेस्ट आर 3 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द एडजेक्टिव। ये तीनों क्या है? क्या है हमारी? पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री, 3 डिफरेंट फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव। दे आर शोइंग कंपैरिजन, सभी क्या दिखा रही है? ये कंपैरिजन दिखा रही है दोनों। दीज 3 फॉर्म्स ऑफ द एडजेक्टिव आर कॉल्ड द 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। ये तीनों क्या है? जो एडजेक्टिव है उसकी डिग्री है कंपैरिजन की। इन द फर्स्ट सेंटेंस नो कंपैरिजन इज डन, फर्स्ट सेंटेंस में क्या था? कोई कंपैरिजन नहीं था। सो द एडजेक्टिव बिग इज इन द पॉजिटिव डिग्री, तो क्या है? ये हमारी एडजेक्टिव की क्या है? पॉजिटिव डिग्री है। इन द सेंटेंस सेकंड, कंपैरिजन ऑफ 2 एनिमल्स, एलिफेंट एंड
वेल के बिटवीन में क्या है, कंपैरिजन है। और थिंग्स इज डन सो द एडजेक्टिव बिगर इज इन द कंपैरेटिव डिग्री। तो बिग से हमारी जो कंपैरेटिव डिग्री क्या बनी है, बिगर। तो ये दो चीजों के बीच में किया गया कंपैरिजन। इन द थर्ड सेंटेंस मोर देन 2 एनिमल्स, 2 से भी ज्यादा, यानी कि वर्ल्ड में जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनमें कंपैरिजन किया गया और थिंग्स आर कंपेयर्ड। सो द एडजेक्टिव बिगेस्ट इज इन द सुपरलेटिव डिग्री। तो ये हमारी कौन सी बिगेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री है। और एक नोट देखिए आप यहाँ पर, नॉर्मली फर्स्ट इज द एडजेक्टिव इन द कंपैरेटिव डिग्री इज नॉर्मली फॉलोड बाय देन। जो हमारा क्या किया जाता है, कंपैरिजन किसमें, 2 थिंग्स के बिटवीन में, तो हम वहां पर नॉर्मली किसका यूज कर आता है उसमें सेंटेंस में, देन का। और जो एक और है द इज यूज्ड बिफोर द एडजेक्टिव इन द सुपरलेटिव डिग्री। जो हमारा द है वो सुपरलेटिव डिग्री, उसके साथ द इज यूज्ड बिफोर द एडजेक्टिव इन द सुपरलेटिव डिग्री। जो द है उसका यूज किया जाता है किसमें, सुपरलेटिव डिग्री जिस सेंटेंस के अंदर आती है। द इज यूज बिफोर द एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से बिफोर इन द सुपरलेटिव डिग्री। फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, कुछ फॉर्मेशन है यहाँ पर देखिए कंपैरेटिव और सुपरलेटिव की। टू द पॉजिटिव में ऐड करने के लिए बाय एडिंग ER का ऐड, कंपैरेटिव में बाय एडिंग EST सुपरलेटिव में। जैसे फॉर एग्जांपल टाल, टालर, टालेस्ट। रूल नंबर 1, व्हेन द पॉजिटिव एंड्स इन E ओनली R एंड ST आर एडेड। जब हमारी पॉजिटिव डिग्री किससे एंड हो, E से, तो उसके अंदर R, ओनली R और ST को ऐड किया जाता है। फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट। वाइट, वाइटर, वाइटेस्ट, वाइटेस्ट। लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट। वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट। सेकेंड रूल, व्हेन द पॉजिटिव एंड्स इन Y, किससे, Y से, preceded by a consonant, the Y is changed into I before adding ER and EST। जो हमारा यहाँ पर Y है, बिफोर कॉन्सोनेंट है, इससे क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो हम Y को किस में चेंज कर देते हैं, I में, और ER और EST इसमें ऐड कर देते हैं। इजी, इजियर, इजीएस्ट। Y से बिफोर क्या है, हमारा कॉन्सोनेंट है, इसलिए Y को यहाँ पर हटाकर कंपैरेटिव में ER ऐड कर देंगे और इसमें EST। हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट। मैरी, मैरियर, मैरिएस्ट। वेल्दी, वेल्दियर, वेल्दिएस्ट। यहाँ देखिए रूल नंबर 3, वर्ड विच ऑफ 1 syllable and ends in a single consonant preceded by a vowel, this consonant is doubled before adding ER and EST। देखिए साइलेबल क्या होते हैं, जब हम वर्ड को एक बार में जो हमारी टंग है वो खत्म कर लेती है उसकी प्रोनाउंसिएशन, तो वो हमारा होता है 1 साइलेबल। और जब हम 2 बार में इसको खत्म करते हैं तो 2 साइलेबल वाले वर्ड्स होते हैं। तो इसमें क्या होता है, रेड, जो हमारा इससे पहले क्या है, अ सिंगल कॉन्सोनेंट बाय ये वावल, क्या है ये, वावल है बीच में, और यहाँ पर हमारा क्या वर्ड है, कॉन्सोनेंट वर्ड है, तो ये डबल हो जाएगा यहाँ आकर, और ER और EST इसमें क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। बिग, बिगर, बिगेस्ट। हॉट, होटर, होटेस्ट। सब में क्या आ रहा है यहाँ, वावल। AEIOU जो हमारे वावल्स है वो। फैट, सैड, थिन, हॉट, और ये आकर यहाँ क्या हो जाएंगे हमारे, डबल। सैड, सैडर, सैडेस्ट। फैट, फैटर, फैटेस्ट। 4 रूल नंबर, एडजेक्टिव ऑफ मोर देन 2 syllable form the comparative and superlative
by putting more and most before the positive। देखिए जो हमारे टू साइलेबल वर्ड्स हमने यहाँ पर जो बिग है वो एक बार में प्रोनाउंसिएशन हमारी कंप्लीट हो गई टंग से। अब यहाँ देखिए ब्यूटीफुल 2 बार में हुई है, ब्यूटीफुल। डिफिकल्ट 2 बार में हमारी जो टंग ने है इसने प्रोनाउंसिएशन को कंप्लीट किया है, इसलिए हम यहाँ पर जब हमारा ये टू साइलेबल वाला वर्ड आता है तो हम यहाँ पर मोर और मोस्ट को ऐड करते हैं। कुछ इरेगुलर कंपैरिजन है डिग्री का, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। जैसे गुड और वेल का दोनों का क्या होता है, बेटर और बेस्ट। बैड, इवल, इल, वोर, वोस्ट। लिटिल, लेस, लेजर, लीस्ट। मच, मोर, मोस्ट। मैनी, मोर, मोस्ट। लेट, लेटर और लेटर, लेटेस्ट और लोस्ट। ओल्ड, ओल्डर, एल्डर, ओल्डेस्ट। जो हमारी ये सभी डिग्री है इनके लिए कोई रूल नहीं है, ये आपको ओरली लर्न करनी पड़ेगी आपको सभी। ओल्ड, ओल्डर, एल्डर, ओल्डेस्ट, एल्डेस्ट। फार, फार्दर, फारदेस्ट। इन, इनर, इनर मोस्ट, इनर मोस्ट। इनमोस्ट, सॉरी, इनर मोस्ट। अप, अपर, अपमोस्ट, अपर मोस्ट। आउट, आउटर, utmost, uttermost। So students, please write these chapter in your notebook. Thank you. Have a nice day.